तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी सारी की सारी बैंकिंग कंपनीज क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दे रही है, क्रेडिट कार्ड को पुश किए जा रही है इंडिया में। तो आपने कभी ये सोचा है कि इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को पुश क्यों किया जा रहा है इंडिया में? तो क्या एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड में कुछ फ़ायदा है या नहीं बैंकिंग कंपनीज़ को? और क्रेडिट कार्ड की क्या स्टोरी है, इसकी क्या बैकिंग है कि ये कैसे वर्क करता है पूरा सिस्टम क्रेडिट कार्ड का, बैंक्स कैसे पैसा अर्न करती है? और क्या एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना? तो हम ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिस्ट्री से शुरुआत करता हूँ और इसमें मैं एग्ज़ाम्पल अमेरिका का लूँगा, क्योंकि अमेरिका का अगर अपन एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि काफ़ी मैच्योर स्टेज पे अमेरिका क्रेडिट कार्ड यूसेज में पहुँच चुका है और इंडिया अभी भी एक बिगिनर है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1949 से। फ्रैंक मैकमैनस नाम के एक आदमी ने डाइनर्स क्लब कार्ड स्टार्ट किया था। उसमें क्या था कि आप रेस्टोरेंट में जाइए, खाना खाइए और बिल जो है उसका मंथ एंड में पे करना होता था। तो फर्स्ट ईयर में उसने 10,000 मेंबर्स इसके अंदर जोड़ लिए थे और 10 साल के अंदर अंदर उसमें 10 लाख मेंबर्स हो गए थे। तो ये चीज़ तो बहुत ही समझ में आ गई कि भाई ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। अब ये इतना सक्सेसफुल है क्यों, या फ्रैंक मैकमैनस ने ऐसा क्या सोचा? तो एक्चुअली में फ्रैंक मैकमैनस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते थे। उन्होंने ये देखा कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। उन्होंने फायदा उठाया लालच का। आज आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं और कोई भी इंसान क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट करता है, तो उस समय उसका जो इमोशनल पार्ट है ब्रेन का, वो ये बात समझता है कि अभी मेरे को कोई भी पैसा देना नहीं पड़ रहा अपनी जेब से। तो वो चीज उसको फ्री की साउंड होती है एज अ इमोशनल टर्म्स में। बट अगर लॉजिकली देखें तो उसको पता है कि मंथ एंड में बिल तो पे करना ही है। उन्होंने इस जो इमोशनल नीड है उसका फायदा उठा के और ये डाइनर्स क्लब कार्ड स्टार्ट किया। सेम मेंटेलिटी बैंक्स चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग बोरो करें। बैंक सीधा जाती है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो करें, तभी बैंक्स के लिए आप लोग एसेट बन पाएंगे। जो जितना ज्यादा बोरो करेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और बैंक्स को फायदा होता जाएगा। अब इसका सबसे जो इजी टारगेट है, वो सबसे इजी टारगेट इसका मिडिल क्लास लोग हैं। क्योंकि होता क्या है कि मिडिल क्लास लोग हैं वो खर्चा करना चाहते हैं और उनके पास में पैसा होता है वो मंथ एंड पे नहीं होता है, क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। तो वो क्या सोचते हैं कि यार एक छोटा अमाउंट है, मंथ स्टार्टिंग में मुझे सैलरी मिल जाएगी तो आज मैं ये खर्चा कर लेता हूँ, और वो खर्चा कर लेते हैं। धीरे धीरे ये चीज क्या होती है, पाइलअप होती जाती है, ये आदत बनती जाती है। आज आप एक चीज पे करते हैं, फिर कल दो पे, परसों तीन पे, और एक ऐसी स्टेज आती है कि फिर आप वो क्रेडिट कार्ड का जो डेट है आपका वो टाइमली नहीं पे कर पा रहे होते हैं। और फिर आप पे स्टार्ट होती है इंटरेस्ट लगना, पेनल्टीज लगना, और तब आप असली एसेट बनते हैं एक बैंक के लिए। क्योंकि तब बैंक आपसे खूब ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज करने लग जाती है, और एक बार इतनी ज्यादा इंटरेस्ट पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है तो आप डेट ट्रैप में और धीरे धीरे फंसते जाते हैं। क्योंकि काफी सिचुएशन में यूएस में भी ये देखा गया कि काफी लोग प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा का तो इंटरेस्ट ही पे कर रहे थे। तो ये चीज ने काफी बैंक्स ने लोगों को फंसा लिया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2020 में 176 बिलियन यूएस डॉलर्स अमेरिकन बैंक्स ने अर्न किए हैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट से। जी हाँ, 176 बिलियन यूएस डॉलर, और ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, सुनने में भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट से इतना ज्यादा अमाउंट अर्न किया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया में इतना ज्यादा तेजी से क्रेडिट कार्ड का पुश किया जा रहा है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत है वो 1958 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने स्टार्ट की थी। बट मैग्नेटिक शिप का आविष्कार नहीं हुआ था, फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते थे, तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्या किया, उस क्रेडिट कार्ड को लाइसेंस करना स्टार्ट कर दिया बाकी बैंक्स को। और 70s में एक मर्जर के साथ में वीजा बनी और कार्ड का जो कंपटीशन है वो ऑन हो गया, काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट ये बन गया था। बट 80s के एंड तक मैग्नेटिक चिप बन गई थी, उसका आविष्कार हो गया था, सभी कार्ड में वो लग गई थी। तो ये जो है चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, सभी लोग इसे यूज करने लगे, लोगों को मजा आने लगा। और इस टाइम पर ज्यादा इंटरेस्ट बैंक चार्ज नहीं कर पा रहे थे, 4 से 5% ही चार्ज कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय अमेरिका में जो इंटरेस्ट आप जितना चार्ज कर सकते हैं उस पर एक कैप थी। अब ये गेम कब चेंज हुआ, जब साउथ डकोटा एक यूएस में स्टेट है, उसने ये कैप जो है रिमूव कर दी। और रिमूव करते ही सारी बैंकिंग कंपनी जो है वो साउथ डकोटा में जाके उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वहां से ऑपरेट करने लगे। अब बैंक्स को अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की आजादी मिल चुकी थी, अब उनको बढ़ाना था अपना कस्टमर बेस।
तो उन्होंने हर किसी को कार्ड बांटना स्टार्ट किया। सबसे बड़ा टारगेट इस बार बैंक ने बनाया स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको पता था स्टूडेंट्स को खर्चा तो करना है और वो टाइमली अपना जो क्रेडिट कार्ड का डेट है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी इनकम होती नहीं है। और वो क्रेडिट कार्ड से स्टूडेंट्स ने जो भी क्रेडिट कार्ड लिया है उससे स्टूडेंट्स का अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, साथ में हो गई पेनल्टी। और स्टूडेंट्स में बहुत केसेस में ऐसा हुआ कि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा तो वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे। काफी बार तो पूरी लाइफ या पूरी आधी जिंदगी वो क्रेडिट कार्ड डेट चुकाने में ही उनकी निकल जा रही थी। और इस वजह से बैंक्स को काफी ज्यादा ये मार्केट अट्रैक्टिव लगा। उन्होंने अनएम्प्लॉयड लोगों को, स्टूडेंट्स को, हर किसी को क्रेडिट कार्ड बांटना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ बैंक्स ने क्या किया, अच्छे अच्छे लॉयर्स हायर किए, अपने फेवर में एग्रीमेंट बनवाए उन्होंने, ताकि हर चीज बैंक के ही फेवर में रहे। अब बैंक्स ने ये देखा कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा भी कमा रहे हैं बट वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे फंसाया जाए। तो उन्होंने ऑफर्स देना स्टार्ट किए। सबसे बड़ा आपको पता होगा कि लाउंज एक्सेस, और कोई फोन खरीदते हैं उस पर डिस्काउंट, ये सब। तो इन ऑफर्स की वजह से जो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते थे वो भी यूज करने लग गए। और बैंक ने एक चाल ये चली कि जो मिनिमम पेमेंट अमाउंट है वो 2% तक रिड्यूस कर दिया, कि आपने 100 रुपए खर्च किए, आप सिर्फ 2 रुपए दीजिए और 98 रुपीज आप ईएमआई कन्वर्ट करवा लीजिए या बाद में दे दीजिए। अब ये सुनने में तो बड़ा लिक्रेटिव लगता है, बट होता क्या है कि वो जो 2% का अमाउंट आपने दे दिया, बाकी रिमेनिंग 98% पे बैंक बहुत ज्यादा आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। काफी केसेस में तो वो 36% से 46% तक इंटरेस्ट बैंक आप पे चार्ज कर रही थी, जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बच गया था। और आज की डेट में एवरेज अमेरिकन फैमिली पे $8,000 का क्रेडिट कार्ड का डेट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये पूरी स्टोरी आपने सुन ली होगी, पूरी हिस्ट्री क्रेडिट कार्ड की देख ली है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि इंडिया में ये क्रेडिट कार्ड का पुश इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। बैंकिंग कंपनीज और बैंक्स के अलावा भी जो अदर प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत आपने देखा होगा जो बैंक्स नहीं है वो भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं। वो यही रीजन है, एक बार आपने डिफॉल्ट किया तो वो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा आपसे चार्ज करेंगे। और डिफॉल्ट होना आम बात है, क्योंकि मैंने बताया ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है। आप कभी ना कभी ओवर स्पेंड कर बैठेंगे और फिर आप पे इंटरेस्ट पेनल्टीज चार्ज होते चले जाएंगे। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा आप इसको, क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है वो अपना लिमिट में रखिए, कम से कम कार्ड यूज कीजिए और उसको एकदम ट्रैक करके रखिए, और ये एक नेसेसिटी के तौर पे यूज किया जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आप इस चीज को नहीं कंट्रोल कर पा सकते हैं तो फिर आप क्रेडिट कार्ड को ना ही यूज कीजिए। और ये जो ऑफर्स वगैरह हैं ये इस चीज में फंसाने के लिए ही बैंक्स आपको देना चाह रही है। तो इस बात को समझिए और सावधान रहिए और स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए।